एकेपी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे भू सर्वेक्षण जो 20 अगस्त 2024 से बिहार में स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में कि भू सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ तो इसमें क्या क्या फॉर्म भरना है और कैसे भरना है। तो इसमें 3 प्रकार के फॉर्म भरना है जिसके बारे में आगे हम बताएंगे, जिसमें प्रपत्र 2 है, प्रपत्र 3-1, प्रपत्र 3-1-1। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे कि किस प्रकार से फॉर्म के बारे भरना है और कुछ अन्य जानकारी जो जिनको नहीं जानकारी होगा उस फॉर्म को भरने से पहले और जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं। पहले भू सर्वेक्षण। भू सर्वेक्षण, भू मतलब भूमि, सर्वेक्षण मतलब उसका निरीक्षण, नापना और उसका चेक करना कि ये किसके नाम से है किसके नाम से नहीं है, इसको तैयार करना, ये ज़मीन कैसा है, वो एक भू सर्वेक्षण है। इसमें 3 तरह के काम किया जाएगा। भू मानचित्र मतलब एक नए तरीका का मानचित्र तैयार होगा, और यह विशेष सर्वेक्षण है। विशेष सर्वेक्षण करने का मतलब पहले तो था कि बाय फिजिकली आदमी के द्वारा ज़मीन का सर्वे किया गया था, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, कुछ सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा, कि ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा, ETS मशीन का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि ज़मीन का डिजिटलाइजेशन हो सके, कि आप अपने ज़मीन को ऑनलाइन देख सकें कि हाँ हमारा ज़मीन इतना है, जब कहीं से भी देख सकें। तो वैसा मानचित्र तैयार करना है। इसके बाद खतियान तैयार करना है। खतियान कि हाँ ये ज़मीन फलाने आदमी के, प्लॉट संख्या इतना इतना फलाना आदमी के है, प्लॉट संख्या इतना 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 इस आदमी के है। इस प्रकार का एक रजिस्टर तैयार करना, जिसको रजिस्टर 1 बोलेंगे या इसको खतियान बोला जाता है। इसके बाद ये तय करना कि कौन ज़मीन उपजाऊ है कौन ज़मीन उपजाऊ नहीं है, उसके अनुसार उसका टैक्स लेना है। ठीक है, और इस रजिस्टर के जो खतियान या रजिस्टर 1 बनेंगे उसके आधार पर एक रजिस्टर 2 बनेगा, जिसको जमाबंदी रजिस्टर भी बोलते हैं, या पंजी 2 या रैयत पंजी भी बोलते हैं, या इसको RR भी बोलते हैं। और इसी के सेम टू सेम यही होता है। रजिस्टर 1 जैसा ही रजिस्टर 2 होता है, लेकिन रजिस्टर 1 जो सर्वेक्षण के समय तैयार हुआ वो रहता है, लेकिन रजिस्टर 2 जो है सर्वेक्षण के बाद जो तैयार होता है सेम टू सेम, जिसमें एडिटिंग किया जाता है। जैसे कोई ज़मीन बेचा तो उस चीज़ को इस रजिस्टर 2 में ही लिखा जाएगा, उसका एक नंबर मिलेगा जिसको जमाबंदी नंबर बोलेंगे, जो खरीदा उसको मिलेगा, और इसी में जिसका दखल होता है उसको हटाया जाता है, जो खरीदता है उसका दखल काबिज किया जाता है। इसको इसी में शो किया जाता है, इसमें ही शो किया जाता है, अन्य किसी रजिस्टर में इसको शो नहीं किया जाता। इसी रजिस्टर में शो होता है। इसके बाद आपको रसीद कटता है। अब किसी ज़मीन का पहचान कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, और विशेष खतियान क्या है और सर्वेक्षण के बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सारा कुछ बता देंगे। अब ज़मीन का पहचान राज्य, जिला, अंचल, यहाँ तक तो सभी को जानता है। इसके बाद एक बहुत सारे गांव को मिलाकर एक राजस्व ग्राम भी होता है, या एक राजस्व ग्राम में एक ही ग्राम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से एक राजस्व ग्राम होता है। राजस्व ग्राम में बड़ा बड़ा क्षेत्र को खाता संख्या बोलते हैं। देखिए खाता संख्या है 1, 2, 3। इसमें छोटे छोटे प्लॉट होते हैं जिसको खेसरा नंबर भी बोलते हैं या प्लॉट नंबर भी बोलते हैं। जैसे 1 नंबर खाता संख्या में 1, 2, 3, 4 प्लॉट है, इसी प्रकार सब में बांटा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर प्लॉट में राम का ज़मीन है, तो इसको कैसे कहेंगे ग्राम का ज़मीन है। इसका इस खतियान में लिखा जाएगा कि पाली अंचल के मौजा मंझियावा गांव में या मौजा मंझियावा में खाता नंबर 1 पर प्लॉट संख्या 3 जो है राम का है। ये चीज़ खतियान में दर्शाया जाएगा। वैसे एक रजिस्टर 2 बनेगा जिसमें दर्शाया जाएगा, और अगर राम इसमें से कुछ ज़मीन बेच देगा तो इसको जमाबंदी मतलब रजिस्टर 2 में शो किया जाएगा, और फिर जब यह इसका पहचान निर्धारित किया जाएगा जो खरीदेगा उसका, तो उसको फिर एक जमाबंदी नंबर मिलेगा, उसके नाम पर उतना ज़मीन चला जाएगा। इस प्रकार से ज़मीन का पहचान होता है। अब हम लोग जानेंगे प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 प्रपत्र 3-1-1 भरने के लिए।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रपत्र 2 कैसे भरना है। 2(1) सबसे पहले यहाँ राजस्व ग्राम है तो राजस्व ग्राम लिख देना है धनहा। मान लीजिए कि धनहा एक राजस्व ग्राम है, उसका थाना नंबर जो होगा वो लिख देना है, हल्का नंबर जो होगा वो लिख देना है, फिर पुलिस थाना लिख देना है, फिर अंचल लिख देना है, फिर जिला का नाम लिख देना है। ठीक है, ये सारा कुछ रसीद पर आता है। अब मान लिया जाए कि एक इस ये धनहा गांव का एक शंभू यादव नाम के व्यक्ति हैं, जिनका 4 बेटा है और वो खुद गुजर गए हैं। अब बेटा लोग चाह रहा है कि हम अपने नाम पे अभी क्या बोलते हैं खतियान करा ले, नया वाला जो बन रहा है, तो वही 4 आदमी अपना यहाँ भर के देंगे। यहाँ 4 आदमी भर के देंगे, जैसे राकेश कुमार हो गया, राकेश कुमार, उमेश कुमार, रंजन कुमार, सोहन कुमार, ये 4 बेटा है, पिता के नाम एक ही रहेगा। अब इस 20 एकड़ के जमीन में मान लीजिए कि 20 एकड़ का जमीन है, 4 भाग में बटेगा, 1/4 सबके हिस्सा होगा तो 1/4 सबके हिस्सा दे दिया गया। फिर यहाँ पे ग्राम जहाँ है वो ग्राम लिख दिया गया, जिस ग्राम में पड़ता है उनका एड्रेस, मतलब जहाँ उनका एड्रेस है वो लिख दिया गया। इसके बाद खाता नंबर लिख दिया गया, फिर खेसरा नंबर लिख दिया गया, फिर कितना डिसमिल पड़ेगा भाई पर उतना लिख दिया गया, उसका चौहद्दी इसमें भर देंगे। फिर जमीन किस प्रकार का है, मतलब धनहर है या भीट है, उसका परिभाषा हम बता देंगे अगले जब सर्वेक्षण का वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन जमीन को क्या कहेंगे, उसका परिभाषा हम बता देंगे। अब चलिए यहाँ लगान भर देना, जो रसीद में ये सब लिखा रहता है, आपको खाता नंबर रहेगा, खेसरा नंबर रहेगा, लगान रहेगा, जमीन का कितना जमाबंदी संख्या वो रहेगा। ये जमीन उनको कहाँ से प्राप्त हुआ, इन लोग को जो राकेश कुमार उमेश कुमार को प्राप्त होगा उत्तराधिकार से, उत्तराधिकार भर देना है। अगर इस जमीन पर कहीं पे न्यायालय में कुछ चल रहा है तो इस कॉलम में लिख देना है कि हाँ न्यायालय में कुछ चल रहा है। इसके बाद नीचे में जितने भी इस फॉर्म को भरने वाले व्यक्ति होंगे, जैसे राकेश कुमार, उमेश कुमार, रंजन कुमार, सोहर कुमार, ये सभी को अपना मोबाइल नंबर दे देंगे और आधार नंबर दे देंगे जो होगा अपना, देखिए इस प्रकार से, और फिर अपना साइन कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जैसे कि एक गांव में हमारा बहुत जगह जमीन है तो इसमें कैसे हटेगा। तो देखिए जैसे मान लिया जाए कि ये एक गांव में इसको 4 पार्ट में बांट दीजिए, तो इस एरिया में सर्वेक्षण के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी का शिविर लगाया गया, मतलब इस एरिया का सर्वेक्षण हो रहा है। तो आपको इस एरिया में जो जमीन खाता संख्या प्लॉट संख्या में पड़ता होगा जितना, कि उस खाता संख्या उस प्लॉट संख्या में, उसी अनुसार अपना यहाँ पे आप अपना हिस्सा, उसी अनुसार से यहाँ पे आप अपना हिस्सा डालेंगे जितना पड़ेगा आपका। ठीक है, और कोई सोच रहा होगा दिमाग में कि जैसे मान लीजिए कि हमारे दादा 3 भाई थे, उनके 2 लड़का है, तो आपके दादा के नाम से अगर पुराने समय से रसीद कट रहा है, जमाबंदी उनके नाम पे है, तो उसके बाद जो जमीन आपके हिस्सा तक बचा है उतना ही जमीन को यहाँ लिखिए। यहाँ पर तो दिखाना है कितना जमीन बचा हुआ है, उसका चौहद्दी भी लिखना है कि हाँ यहाँ चौहद्दी भी है इसका, उतना ही जमीन लिखिए। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में हम आगे समझते हैं, और नीचे में फिर स्थान डाल देना है, डेट डाल देना है, इस प्रकार से इसको भर देना है। आप भरने में इस फॉर्म की सहायता ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले। चलिए उस फॉर्म को बताते हैं। वंशनावली के बारे में थोड़ा जाना है, कैसे देना है आपको। ये वंशनावली, वंशनामा बनाना है। इससे मान लिया जाए कि मानिक यादव के पुत्र मदन यादव थे, जिनका 4 लड़का, जो भी बताएं पीछे वाला में कैसे भरना है। अब जैसे राम मोहन सिंह कोई व्यक्ति हैं, उनके 4 पुत्र थे, जगमोहन, मनमोहन, सुमोहन और मोहन। इन्होंने जमीन बेच दिया। अब क्या हुआ कि अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो जो इतना लोग होंगे जो सक्षम उत्तराधिकार होंगे कि जैसे हाँ दादा डेट करेगा पिता, तो वो अपना भर के देंगे अपना नाम से। इसके बाद एक और फॉर्म में है, उसमें वो अपना बच्चे का नाम देंगे कि हाँ हमारा बच्चा ये है, जो आगे प्रपत्र 311 में भरना है। इसके बाद अगर एक बात ये भी आता है कि कोई डेट कर गया, तो जो व्यक्ति प्रेजेंट में उसका उत्तराधिकारी है, जिसके नाम से पूर्व से कट रहा है, वही भरेगा उस फॉर्म को। चलिए आगे देखते हैं। प्रपत्र 3(1), इसको में जैसे पीछे भरे वैसे भर देना है, नाम पता किसका कितना खाता संख्या, इसमें नाम भर देना है, इसमें
पिता का नाम भर देना है, इसमें किस प्रकार का ज़मीन है वो भर देना, अथी पता डाल देना है इसमें। इसके बाद खाता संख्या डाल देना है, इसमें तीसरा नंबर डाल देना है, फिर यहाँ रकबा डाल देना है, चौहद्दी डाल देना है, अभी जमाबंदी संख्या यहाँ डाल देना है, जो सबका एक ही रहेगा। इसके बाद जो ज़मीन का आपके पास पेपर है वो दे देना है। जैसे अगर कुछ नहीं तो रसीद होगा तो रसीद दे दीजिए, जितना पेपर आपके पास है दे दीजिए और यहाँ पे साइन करके दे दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद वंशावली है। वंशावली में जैसे कोई एक, सभी को अलग अलग देना है। जैसे राकेश कुमार, उनके चार पुत्र थे, चारों पुत्र अलग अलग देंगे, उसमें अपना सारा कुछ देंगे कि हमारा नाम राकेश कुमार, पिता शंभू यादव, इस पर उनका बेटा सोनू कुमार, पिता राकेश कुमार, पुत्री सन्नी कुमारी, पिता राकेश कुमार, पत्नी ये हैं सोनी कुमारी। ग्राम लिख देना है, यहाँ पे ग्राम लिख देना है, यहाँ अंचल लिख देना है, फिर जो भी सारा कुछ जानकारी है वो लिख देना है। इसके बाद खाता नंबर, प्लॉट नंबर लिखना है और नीचे साइन करके दे देना है। और ये 3 कॉपी देना है, 3 कॉपी देना है, जिसमें 2 कॉपी देना है। इसमें 1 कॉपी आपको साइन करके वहाँ बंदोबस्त पर पदाधिकारी दे देंगे और 1 कॉपी वो खुद रख लेंगे। इस प्रकार से ये फॉर्म को भर देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो हम और डालते रहेंगे, और जिससे कि आपको जानकारी मिलेगा। बेल आइकन को भी दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, इस पर वीडियो बनाइए तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।